नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज एंड दिस गोइंग टू बी लाइक ए सेकेंड वीडियो आपका सिंप्लीफिकेशन में होगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ आज हम लोग सीखने वाले हैं। पेन भी आपको उठाना नहीं पड़ेगा बेसिक्स क्वेश्चंस में। ठीक है, देखो आज जो आप सीखने वाले हो मैं उसका पहले एक ओवरव्यू जरूर दूंगा। ठीक है, और मैंने दरोगा मुख्य परीक्षा का पूरा मैंने पेपर आपको करवाया, एक्सरसाइज का भी पूरा एनालिसिस करवाया कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है मैथ्स एंड रीजनिंग में, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। आखिर आज आप क्या सीखने वाले हो सबसे पहले मैं बताता हूँ। ठीक है, और इस ग्रुप से अगर अभी तक नहीं जुड़ो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस लॉकडाउन में आप चाह रहे हो कि ये आपका जो जॉब है दैट मीन्स बिहार दरोगा, आप चाह रहे हो कि आपका एकदम लॉक हो जाए। ठीक है, मैथ्स में रीजनिंग में कितना पढ़ना है, ठीक है, क्या पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, क्या लेवल तक पढ़ना है, A to Z मैंने पूरा का पूरा एक वीडियो कोर्स डिज़ाइन किया है जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, बहुत ही मतलब बेहतरीन आप लोगों के तरफ से सपोर्ट मिला है इस कोर्स के लिए, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, उसी तरीके से मैं मेहनत भी कर रहा हूँ। तो अगर आप अभी तक इस ग्रुप से नहीं जुड़े हो, ठीक है, पूरा वीडियो क्रैश कोर्स ग्रुप है ये। 300 नॉमिनल चार्जेस रखा गया है ताकि हर कोई इससे अफोर्ड कर पाए। बैच 2.0 में आप जुड़ सकते हो। पूरा का पूरा बेसिक से लेके आपका एकदम एग्जाम लेवल तक चीज़ों को करवाया जाए। सिंपल सी बात है, एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है, मैथ्स एंड रीजनिंग में एकदम मैक्सिमम नंबर लाना है, तो वो कोर्स आपके लिए आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको कंपटीशन भी पता चले कि हाँ अगर दूसरे लोग हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं। देखो आज जो आप लोग सीखने वाले हैं मैं जल्दी से इसको चेंज करता हूं। बहुत ही बेहतरीन चीज़ आज आप सीखोगे। ठीक है, मैं अगर बोल दूं, ठीक है, 34 का स्क्वायर प्लस 72 का स्क्वायर प्लस 67 का स्क्वायर, ठीक है, तो आप इसको कितना जल्दी कर सकते हो। डेफिनेटली आप कर तो लोगे, 34 का स्क्वायर निकालोगे 70। आपने बहुत तरीके से सीख रखा होगा कि इसका 50 का बेस लो, इसका 50 का, 100 का, बहुत सारे तरीके आपने सीख रखा होगा। ठीक है, पर आज जो आप चीज़ सीखने जाओगे, आप यहाँ जैसे ही देखोगे आप यहाँ लिखोगे 1156, ठीक है, 5184, ठीक है, और इसको लिखोगे 4489 और जल्दी से ऐड कर लोगे। बेसिक्स एकदम बेसिक से मैं आपको आज समझाने वाला हूँ कि विद इन ए सेकेंड ये सब आप कैसे निकाल सकते हो। और आप क्या सीखोगे, पहले तो आप ये सीखोगे। दूसरा आज आप क्या सीखने वाला हूँ, नॉन परफेक्ट। ठीक है, बहुत एग्जाम में ये रिपीट होता है। ठीक है, आप चाहे रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, चाहे बिहार का एग्जाम दे रहे हो, सिंपल पूछ लेता है कि नॉन परफेक्ट मतलब कि जो आपका परफेक्ट, जैसे कि आप 4 दिया है तो इसका तो आप इजिली लिख लोगे कि 2 है। आपका अगर 16 दिया है तो इजिली लिख लोगे कि इसका 4 होता है वही। बट अगर आपका 10 दिया हुआ है तो आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर इसका क्या होगा, तो डायरेक्टली इसको लिखना है 1.6। अगर 32 का दिया हुआ है तो क्या लिखोगे, 5.66। ठीक है, तो इस तरीके से आप नॉन परफेक्ट जो होता है, ठीक है, जो उसको आप कैसे लिखोगे। ठीक है, तो आज हम ये दो चीज सीखने वाले हैं। जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा आप मास्टर हो जाओगे इस दो टॉपिक में, एक आपको स्क्वायर निकालने में और दूसरा आपका इम्परफेक्ट जो नॉन परफेक्ट जो आपका स्क्वायर रूट होता है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। अंत तक देखिएगा, वीडियो कैसा लगा बताइएगा। अगर आपने उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और आपके इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। और एक चीज और आपके लिए स्टार्ट किया जा रहा है, क्वेश्चन एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज मतलब आपका हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से मैं आज से कल से आपको उसमें भी आपको एमसीक्यू सीरीज बीपीएससी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब बीपीएससी को मैं नज़र में रख रहा हूँ ताकि आपका हर एक एग्जाम उसमें कवर हो जाए। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन मतलब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन मैं इस तरीके से क्वेश्चंस करवाऊंगा कि मान लो अगर मैं यूरोपियन को लेके चलता हूं तो पूरा टॉपिक मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। लिखने वाले हो तो देखो मैं कुछ जो 30 तक तो एटलीस्ट सबको याद ही होता है, तो मैं उसको नहीं लेता हूँ, 30 के ऊपर ही लेता हूँ। ठीक है, आप ये लगा कहीं भी सकते हो। ठीक है, तो मैं पहला एक नंबर लेता हूँ 34। ठीक है, उसके बाद मैं नंबर लेता हूँ आपको, आज मैं आपको 99 तक करा देता हूँ, मतलब 2 डिजिट वाला करवा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में 100 से लेके 1000 तक भी मैं करवा दूंगा, और मेनली जो होता है इंपॉर्टेंट ये होता है। ठीक है, उसके बाद 3 डिजिट भी करवा दूंगा मैं। देखो उसके बाद होता है आपका 72। ठीक है, मैं 3 पहले आपको लेके करवा रहा हूँ, उसके बाद 67। ठीक है, तो देखो आप इसको करना कैसे। देखो सबसे पहले क्या करना, आपका ये 2 डिजिट का दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये 3 है, इसको क्या लिखो आप, स्क्वायर कर दो। तो क्या लिखोगे, 2 डिजिट के फॉर्म में लिखोगे, मतलब 2 नंबर के फॉर्म में। तो 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या लिखोगे, तो ये आप 09 लिखोगे। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप 2 का स्क्वायर लिखते हो तो 04 लिखोगे, 3 का स्क्वायर लिखोगे तो 09 लिखोगे। ठीक है, 4 का स्क्वायर लिखोगे तो खैर ये तो 16 2 डिजिट आ ही जाता है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर लिखोगे तो 09, 4 का स्क्वायर लिखोगे तो ये क्या लिखोगे आप, ये लिखोगे आप
16, ठीक है, इतना समझ गए। इसका मैंने यहाँ लिखा, इसका मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। उसके बाद देखो इसको क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 12, और 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 24। तो इसको आप फर्स्ट डिजिट छोड़ के 24 आप यहाँ लिख देना, और इसको क्या लिख दो 6 4, ये एक 5, और ये आपका 1 9 10 11, और ये एक आ जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 1156। मैं फिर से बताता हूँ मैंने क्या क्या, 3 का लिखा, 3 का स्क्वायर 09, 4 का स्क्वायर 16, उसके बाद मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना आ गया आपका 12, और 12 को फिर से मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसका पावर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो उसको जल्दी से हम लोग करते हैं। देखो 7 का क्या लिखूंगा मैं, 7 का मैं लिखूंगा क्या 14, तो मैंने यहाँ 14 लिख दिया, ठीक है। सॉरी 7 का यहाँ लिखूंगा मैं, ठीक है। 7 का मैं क्या लिखूंगा 49, 7 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 49, 2 का आप क्या लिखोगे 04 लिखोगे, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 7 का 7 14, और 14 को फिर से आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 28। तो ये फर्स्ट डिजिट को छोड़ के आप 28 क्या करोगे यहाँ लिख देखो, और ये हो जाएगा आपका 5184। आपके जितने भी मतलब आपने सीखा है ना, वो बेस लगाना, 50 का बेस लगाओ तो ऐसा करो, 25 का बेस तो ऐसा, 100 का, वो कुछ बेस आपको याद नहीं रखना है, बस आपको एक सिंपल सा चीज आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो इसी तरीके के बेहतरीन ट्रिक्स के लिए देखो एक सपोर्ट आप सबसे चाहिए, देखो वीडियो को आप शेयर जरूर किया करो ताकि और लोग हमसे जुड़ पाए, और जो मोटिवेशन है और जितने भी ट्रिक्स मैंने सीखे हैं अभी तक, ठीक है, मैं आपको A to Z आपको बताऊं ताकि आप एग्जाम जो है इजिली क्लियर कर पाओ, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, जब आप प्रैक्टिस सेट करते हो और मैं जब करवाता हूँ तो मैं बताता हूँ कि ये सब कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जैसे आज ही मैं करवा रहा था बहुत सारी चीज़ें, तो खैर आपने वो देख लिया होगा। तो देखो अब मैं एक आपको ये और करवा के दिखाता हूँ, देखो आप इसको आप ध्यान से देखना कैसे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। फिर से ठीक है, मैं और एग्जांपल लेके आपको करवाऊंगा अभी ऐसे, ठीक है। तो ये देखो 6 है, ठीक है, तो 6 को क्या लिखोगे जल्दी आप खुद बोलो मुझे, तो 6 को आप क्या लिखोगे, लिखोगे 36, मतलब 6 का एक और, 7 को क्या लिखोगे 49, ठीक है, और 7 चौक मतलब 6 इंटू 7 क्या होता है 7 चौक 42 होता है, ठीक है। ऊपर क्या है इसका 2 है, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना, ये मन में करना है आपको, ठीक है। ये 4 ये हो जाएगा आपका 84, ठीक है। तो आप इसका फर्स्ट डिजिट यहाँ करके यहाँ आप क्या लिख दोगे 84, ठीक है। तो ये 9 यहाँ 8, यहाँ आपका 8 5 13 1 14, ठीक है, और ये आ जाएगा 4489, मतलब 67 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो आपका आ जाता है 4489, ठीक है। समझ में आया। अब बेहतरीन 2-3 क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, उसके बाद आपका पूरा ये जो है आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर से समझ में आया आपको, फिर से 2 और करें, चलो देखो हम कुछ और कर लेते हैं। अब एक हम लोग लेते हैं 78 का स्क्वायर, ठीक है। पहले आप खुद एक बार ट्राई करो, चलो खुद से लिखो अपने, क्या लिखेंगे 7 का स्क्वायर लिखेंगे, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो इन दोनों को 8 7 56, ठीक है, 56 को 2 से करेंगे, तो ये मन में करना है लेकिन, ठीक है। अब ये नहीं कि अब इसको 56 को भी आप लिख के करो, 8 7 56, 56 का आप इसको क्या करोगे डबल करोगे, तो 12 5 10, ये एक आ जाएगा आपका 11, ठीक है, ये मन में करना है। तो यहाँ अगर फर्स्ट डिजिट के में कुछ नहीं लिखना है, बाकी 2 1 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 का 4 6 8 9 10 4, ये 5 ये एक 6, तो ये हो जाएगा आपका 6084। तो बेहतरीन ट्रिक्स है ये, ठीक है, ना कोई झंझट नहीं, आपका बेस का कोई झंझट नहीं, आप चीज़ें आप होपफुली समझ पा रहे हो, अगर समझ पाते हो तो नीचे आप कमेंट करना है अभी, हाँ सर बहुत ही इजी ट्रिक था, अब हमें समझ में आ गया, अब हमें कुछ भी वो लोग देंगे तो हम विद इन ए सेकेंड निकाल लेंगे, ठीक है। एक और बता देता हूँ मैं आपको 86 का स्क्वायर, ठीक है। देखो अब इसको कैसे करोगे, मैंने अभी है 88 64 6 जा 36 8 8 5 40 8 6 48, ठीक है। तो 48 को आप फिर से क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, मन में करना है, फिर से मैं बस आपको समझाने के लिए यहाँ कर रहा हूँ। तो 8 16 8 96, तो फिर आप यहाँ काटोगे, यहाँ क्या लिखोगे 96, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा आपका 9, ठीक है, 9 4 13 आ जाएगा आपको, और यहाँ 6 7 3 9 6। तो आप इसने आज आपने क्या सीखा, आपने आज सीखा कि 2 सेकेंड में 1 से लेकर मतलब कोई भी 2 डिजिट नंबर मुझे दे दे तो मैं विद इन ए सेकेंड 2 सेकेंड के अंदर कैसे निकालूंगा। इसका एप्लीकेशंस में और जब प्रैक्टिस सेट करेंगे, चाहे रेलवे का होगा एसएससी का, तो मैं इसका एप्लीकेशंस आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आज मैं इसमें इतना ही रखता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, बट इसको आप जरूर एक बार प्रैक्टिस कर लें। तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे, ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है, 2 सेकंड में हम लोग कैसे निकालेंगे वो आप आज सीखने वाले। जैसे कि 10 का 3.16, रूट 32 का 5.66, ये 628 का 25.46, कैसे इतना सेकंड मैंने जल्दी कैसे मैंने ये
लिख दिया था, ठीक है। ऐसे आप देखोगे ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है एक्चुअली, ठीक है। देखो तो देखो नीचे सबका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। एक एक चीज़ का मैंने लिंक आपके नीचे प्रॉपर प्लेलिस्ट बना के रख दिया है, तो प्लीज़ आप देख लेना। चलो अभी स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखो आपको ध्यान से प्लीज़, मैं फिर से वही बात बोलूँगा, बार बार आपको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, इसलिए आप क्या करना, जितना भी मैं ट्रिक्स का बात बताता है, जो भी एप्टीट्यूड का मैं कंसेप्ट आपको देता हूँ, तो आप क्या करना, आपके पास एक कॉपी होगा तो मेक श्योर उसमें आप नोट करते हुए चलो, ठीक है, अपने हिसाब से, ताकि बार बार वीडियो ना देखना पड़े एग्जाम से पहले। देखो तो हम लोग बात कर रहे हैं क्या, नॉन, ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं एकदम स्टार्ट करता हूँ 12 से, ठीक है। डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस रेलवे हो, ठीक है, एसएससीज में भी बहुत बार देखा गया है, और आपके जो बिहार के जितने एग्जाम है उसमें तो रहता ही है, ठीक है। तो जैसे कि 12 है, तो इसको किस तरीके से इसका आप निकालोगे, तो देखो ज़्यादा लंबा ये वीडियो नहीं होगा, जल्दी से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसको, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 9+3 लिख सकते हो, ठीक है। मतलब इसको परफेक्ट स्क्वायर के रूट में अगर मुझे फॉर्म लिखना है, या इसको आप क्या लिख सकते हो, एक जो टर्म होना चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो और इसको आप क्या लिख सकते हो, 16-4 लिख सकते हो, तो ये हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। ये भी क्या है हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखो इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, ठीक है। आप 9 का क्या कर दो, क्या निकलेगा, 9 का क्या निकलेगा परफेक्ट स्क्वायर का, 3 निकलेगा, ठीक है। ये 3 को 3 लिखो, और इसको आप क्या करो, डबल करके नीचे लिख दो, ठीक है। तो जब इसको डबल करके आप नीचे लिखोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 6, और ये क्या आ जाएगा, 3 1 3, 2 2 6, 0.5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.5। विद इन ए सेकेंड आप इसको निकाल सकते हो। अब देखो जैसे कि मैं सेकेंड इसको इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो, 16 का बाहर आएगा तो ये आएगा 4, ठीक है, यहाँ आएगा माइनस, ठीक है, और ये 4 को 4 ही लिखेंगे, और इसको डबल करके हम लोग यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो ये 4 जा, इसको डबल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 8, ठीक है। तो ये भी आपका आ जाएगा, इसको माइनस करोगे 4 माइनस 1 मतलब 0.5 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3.5, ठीक है। समझ में आया, आगे करें। देखो कुछ और करके दिखाता हूँ, और कुछ जो जहाँ आप फंस सकते हो वो भी चीज़ों को मैं डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। देखो जैसे कि मैंने 10 लिखा, ठीक है, तो 10 का सबसे नियरेस्ट कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, वो है 9, तो मैं यहाँ 9 लिखूंगा प्लस 1 लिखूंगा, ठीक है। और यहाँ मैंने क्या लिखा, 9 का परफेक्ट निकलेगा तो यहाँ बचेगा 3 प्लस यहाँ 1, तो मैंने 1 डायरेक्टली मैं लिखूंगा, इसको मैं डबल करके, मतलब ये जो है इसको मैं डबल करके यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, इसको मैं डबल करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा 3.166, ठीक है, डायरेक्टली विद इन ए सेकेंड। आपको पता होना चाहिए कि 1/6 क्या होता है, 0.116 करता है, आप डिवाइड करके भी देख सकते हो। अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है तो ये सब आपको पता होगा, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर से हम लोग बात करते हैं 28 का, ठीक है। तो देखो 28 को कैसे लिखेंगे, देखो गाइस फिर से एक चीज़ बताता हूँ, आप लोग इसको नोट अपने नोटबुक में करते हुए चलोगे, ठीक है। और क्या करना, अपने लैंग्वेज में इसको लिख लेना। कैसे लैंग्वेज में, जैसे कि मेरा लिखा हुआ ऑलरेडी है, उसी से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने लैंग्वेज में लिख लेता हूँ, ठीक है, कि कोई भी एक परफेक्ट नंबर का आपका करीब होना चाहिए, ठीक है। और जो ये बाहर निकला, आप अपने लैंग्वेज में किसी तरीके से भी आप इस चीज़ को लिख लो आप इजिली, ताकि बाद में समझ पाओ, ठीक है। देखो 28 को हम लोग क्या लिखेंगे, 25 प्लस 3 लिखेंगे, तो 25 से क्या निकलेगा हमारा यहाँ 5 निकल जाएगा, प्लस क्या है हमारा यहाँ 3 है, ठीक है। तो 3 तो यही लिखेंगे, इसको मैं क्या कर दूंगा यहाँ 10 कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5.3, ठीक है। तो होपफुली अब आपको जब भी, ठीक है, किसी भी तरीके का आपको नॉन परफेक्ट 2 नंबर का अगर आपको दिया जाएगा तो विद इन ए सेकेंड आप निकाल लो। इसका क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एक तो आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है रेलवे के एग्जाम में, चाहे आप ग्रुप डी दो चाहे एएलपी दो, तो डायरेक्टली आपको इस तरीके से पूछ लिया जाएगा। अगर अच्छे लेवल के कोई भी एग्जाम दोगे तो ये क्या होगा कि आपको जैसे कि क्या करेंगे उन लोग, मैं बता देता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछे, ठीक है। नॉर्मल एग्जाम में तो आपको डायरेक्टली पूछ लेगा √10 का क्या है, तो आप वहाँ निकालने बैठ जाओगे, ठीक है। देखो वहाँ क्या पूछ लेगा कि √12 प्लस √10 प्लस √28। अब इसको जैसे ही आप देखोगे आपको लगेगा अरे यार ये कैसे होगा, ठीक है। अब ये तो क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, आप जैसे ही 12 देखोगे √12 तो आप क्या लिखोगे 3 प्लस 3/6 क्या लिखोगे 3.5 लिखोगे, ठीक है। 10 का जैसे ही देखोगे क्या लिखोगे आप 3.166 लिख दोगे, और जैसे आप 28 देखोगे 5.3 लिख दूंगा, इसको डायरेक्टली ऐड करके अपना आंसर निकालूंगा। और ये होगा जब अच्छे लेवल के आप जब एग्जाम दोगे तो, ठीक है। और जो आपका एएलपी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी, उसमें डायरेक्टली भी पूछा जाएगा, ठीक है। और मेंस में जब देने जाओगे तो इस तरीके से आपको पूछ लिया जाएगा, किसी तरीके से भी पूछे, मेन तो बेस ही होता है, बेस क्लियर सब क्लियर, ठीक है। अब देखो एक थोड़ा बड़ा वाला मैं करवा देता हूँ, जैसे कि अगर आपको पूछ ले कि 93 का, ठीक है, कि 93 का क्या है, तो 93 का कैसे लिखोगे आप,
तो देखो 93 का मुझे कैसे लिखना है, तो 93 का जो होगा ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 7, तो ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा ये आपका 7 और यहाँ हो जाएगा आपका 20। तो इसको आप सॉल्व करोगे डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सोचने मत लगना कि 7/20 कैसे होता है। मुझे पता है कि 1/2 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.5, पर एक जीरो यहाँ और है तो ये क्या आएगा 0.05। ऊपर चला जाएगा ये, क्योंकि मैं तो ऊपर ये कर रहा हूँ ना, तो ये कितना हो जाएगा 35, तो ये आ जाएगा आपका 0.35। इसको माइनस करोगे 10 माइनस 0.35, तो ये आपका आ जाएगा 9.65, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है, आपको पॉइंट्स आपको दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो होपफुली आप इसको क्या करोगे, आप एक बार आप रिवाइज कर लोगे, ठीक है। तो मैं कुछ और करवा के देता हूँ आपको, ठीक है। मान लो एक मैं आपको सोचने दो मुझे थोड़ा सा, मैं इसको एक बार ये कर लेता हूँ 8 2 2 4 48 5 6 7 8 2 2 4 648, ठीक है। मान लो आपको 648 दिया हुआ है, ठीक है, 648 एक बार 8 कर लेते हैं 5 3 8 2 2 4 625, ठीक है। ये मैं एक बड़ा वाला करवा दे रहा हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ आप हर चीज़ निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो जैसे कि 648 दिया, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो 625, ठीक है, प्लस 23 लिख सकते हो। तो ये देखो 5 6 7 8 और 2 2 4, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब अगर 648 का अगर आपको नॉन परफेक्ट है तो इसको कैसे लिखोगे 625 प्लस 23, ठीक है। तो 625 है तो 625 को क्या लिखोगे 25, 23 को क्या लिखोगे 23 ही लिख दोगे, और नीचे क्या लिख दोगे 25 को आप क्या, मैंने क्या बोला इसको बस डबल कर देना, तो ये हो जाएगा आपका 50, ठीक है, 50 हो जाएगा, सॉरी ये 23 है, ठीक है, 50 हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 25.46। अब ये मत सोचना कि इसको कैसे करना है, इसको 5 से डिवाइड करो और एक पॉइंट और इधर शिफ्ट करना, विद इन ए सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज आपने क्या क्या सीखा, पहले तो मैंने सिखाया कि आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट आप 2 यूनिट में कैसे कर सकते हो विद इन ए सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको ये कुछ बड़ा वाला भी, जैसे कि 93 625 करके भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, आप जैसे ही एग्जाम में बैठोगे तो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, एक एक चीज़ को प्लीज़ नोट करते हुए चलिएगा, टाइम एंड वर्क जाके देख लेना, ठीक है। आप ओरेली टाइम एंड वर्क आप कर पाओगे, ठीक है। तो ओरेली के लिए कैसे आप विदाउट पेन टाइम एंड वर्क कर सकता है, प्लीज़ वो देख लेना, मैंने नीचे लिंक दे दिया, प्लस नंबर सिस्टम का जितना हम लोग ने कर लिया वो भी मैंने दे दिया, नीचे लिंक सबका लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ आप जाके देख लेना। और आप मेरे लिए बस इतना करना ताकि आप इसी तरीके से बेहतरीन कंटेंट आप तक पहुँच पाए, जस्ट मेक्स यू सब्सक्राइब, और ये जो नोटिफिकेशन बेल होता है इसको भी क्रश कर लेना, और अपने तरफ से एक शेयर, ठीक है, हर दिन ये बोलता हूँ, ठीक है, एक शेयर आप जरूर करें ताकि और लोग मुझसे जुड़े और जितने भी आपको बेस्ट ट्रिक होता है मैं आप तक पहुँचा पाऊँ, ठीक है। आप इजीली एग्जाम निकाल ले जाओगे उसके बाद। सो स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, जय हिंद।